बहू चाय बन गई हो तो दे दे। जी माँ जी, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही थी बस। माँ जी, श्वेता दीदी को आज इंटरव्यू पे जाना था, आपने उन्हें उठा दिया? 3-4 आवाजें लगा तो आई हूँ, अभी तक उठी नहीं रही। पर वैसे भी श्वेता वही करती है जो उसके मन में होता है, और उसे जो दिखाई दे वो करे। आपको पता है माँ जी, अगर श्वेता दीदी का यहाँ सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी उन्हें। ये तो श्वेता दीदी की किस्मत है माँ जी कि उन्हें इतनी अच्छी नौकरी घर बैठे बैठाए मिल रही है। आपको पता है माँ जी, अगर श्वेता दीदी की ये नौकरी लग जाती है ना, तो उन्हें सरकारी नौकरी वाली फैसिलिटी मिलेंगी सारी। हाँ ये बात तो है। मैं तो बस यही चाह रही थी माँ जी कि श्वेता दीदी शादी से पहले ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आज के समय में एक लड़की का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी होता है माँ जी, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। खैर इन बातों को छोड़, बहू तो एक काम कर, मेरे लिए तो रोटी सेक दे। मेरे को दवाई भी खानी है ना, तो रोटी खा के मैं दवाई खा लूंगी। जी ठीक है माँ जी, अभी सेक देती हूँ। बहू लगता है मुन्नी रो रही है, या पहले उसे देख ले। माँ जी मुन्नी को आप ही देख लीजिए ना, मैं आपके लिए 2 रोटी सेक देती हूँ। ये लो, श्वेता दीदी भी आ गई। ठीक है माँ जी, अब आप अपने कमरे में जाइए, फिर मुन्नी को मैं देख लेती हूँ। आपके लिए रोटी और श्वेता दीदी सेक देंगी। ओ भाभी, आप क्या मेरा इंतजार कर रही थी रोटी बनवाने के लिए? ये रोटी फोटी का काम आप मुझे मत दिया दीजिए। आपको तो पता है ना भाभी, ये रोटी फोटी बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी भाभी, अब मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता जुड़ गया है, कितने बड़े घर में भी रिश्ता जुड़ गया दीदी, रोटी तो हर जगह बनानी पड़ती है। अरे भाभी, आपको शायद पता नहीं है, मेरी होने वाली ससुराल में ये सारे काम नौकर करते हैं, मुझे कोई रोटी फोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मुझसे ये घर के काम करवाना बंद कर दीजिए भाभी। भला मैं भी तो सुनूं, तू कौन से काम करती है घर के? सारे काम तो तेरी भाभी करती है। क्यों माँ? अभी 4 दिन पहले जब मुन्नी शाम को रो रही थी, तो मैंने रोटी और सब्जी बनाई नहीं थी? अरे हाँ हाँ दीदी, उस दिन आपने ही बनाई थी रोटी। आपको तो पता है ना, उस दिन मुन्नी को बुखार था तेज, इसलिए आपको बोल दिया था मैंने रोटी सब्जी बनाने के लिए। वही तो मैं भाभी कह रही हूँ ना, कि मैंने बनाई थी ना उस दिन रोटी सब्जी, तो माँ कैसे कह सकती है कि मैं कोई काम नहीं करती? अरे बहू छोड़, तू भी किसको समझाने की कोशिश कर रही है? जा बहू, तू मुन्नी को देख ले, वो बहुत रो रही है। बाद में रोटी बना के दे देना मुझे। ठीक है माँ जी, अब चलिए मैं अभी आती हूँ। देखो दीदी, भाभी होने के नाते मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना। हम सब मायके वाले तो यही चाहते हैं दीदी, आप अपनी ससुराल में बहुत खुश रहें। आप जहाँ भी कदम रखें ना दीदी, आपके कदमों में भगवान फूल बिछा दे। भगवान करे आप अपने ससुराल में खूब खुश रहें, आपको कोई काम ना करना पड़े। अरे भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप देख लेना ऐसे ही होगा। बस दीदी, मैं तो यही चाहूंगी कि आप हर चीज में परफेक्ट हो, चाहे फिर वो घर के काम हो या बाहर की नौकरी करना हो। आप किसी के सामने कभी सिर झुकाने की जरूरत ना पड़े। अरे भाभी, अब ये रोज रोज समझाना बंद कीजिए मुझे। मैं कोई दूध की बच्ची नहीं हूँ भाभी, जो आप मुझे रोज समझाने बैठ जाती हैं। इसलिए भाभी, यूं बार बार मुझे समझाने मत बैठ जाया करो। बस एक बात और भाभी, मैं कोशिश करूंगी कि शादी के बाद कभी अपने मायके ना आना पड़े मुझे। मुझे वो लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो ससुराल से लड़ाई करके अपने मायके में आ जाती हैं। पर दीदी, मायका तो एक लड़की की आत्मा है, भला आत्मा को कोई शरीर कैसे छोड़ सकता है? अरे भाभी, जब इतना अच्छा पति होगा, पैसे वाला ससुराल होगा, तो भला मायके की किसको याद आएगी? एक लड़की के जीवन में उसके मायके की और ससुराल की दोनों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। मायके से हमारा खून का रिश्ता होता है और ससुराल से हमारा दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। ओहो भाभी, ये लेक्चर देने बंद कर दीजिए मुझे। ठीक है दीदी, अभी आपको समझने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे वक्त आपको सब समझा देगा। मैं जरा मुन्नी को देख लेती हूँ, मुन्नी रो रही है। आप देखना भाभी, मैं अपने ससुराल में सबका दिल जीत लूंगी, फिर तो मेरे ससुराल वाले मुझे हाथों पे रखेंगे। आज तो मेरा इंटरव्यू था, पर मैं कहीं इंटरव्यू भी देने नहीं जा रही। भला मुझे जरूरत क्या है नौकरी करने की? मेरी शादी अब इतने बड़े घर में हो रही है। सुनिए, उठ जाइए, आपको पता है हमें हनीमून पे जाना है, याद है या भूल गए? बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। अब याद क्यों नहीं होगा भला? मुझे अच्छे से याद है। ठीक है श्वेता, मैं 5-10 मिनट और सो लेता हूँ, इतने तो पैकिंग कर लो खत्म। पैकिंग वगैरह तो मैंने सब कर ली, बस अब आप भी उठ जाइए, नहा धो के नाश्ता कर लीजिए। वो क्या है ना, अगर सब लोग नाश्ता कर लेंगे ना, तो काम वाली बर्तन वगैरह धो जाएगी। ओहो, ये घर से फोन क्यों आ रहा है बार बार? ओहो, ये घर से फोन क्यों आ रहा है बार बार? ये भाभी को और माँ को पता है कि आज मैं हनीमून पे जा रही हूँ, उसके बाद भी मुझे फोन कर करके बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे किसका फोन है? वो घर से भाभी का फोन है, खामखा मुझे परेशान करती रहती है फोन कर करके। अरे तुम्हारे घर से फोन है तो उठाती क्यों नहीं हो? मुझे भी इनसे बात करने का मन नहीं है। चलो खैर, तुम्हारी जैसी मर्जी। ठीक है, मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ, मेरे पास कोई काम तो है नहीं वैसे भी। बहू जरा सुन। जी माँ जी आई। तुझे पता है मीनाक्षी बहू, श्वेता को सुबह से 2-3 बार फोन कर चुकी हूँ, पर एक बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। लगता है ससुराल में जाके हम लोगों को भूल गई। अरे माँ जी, अब क्यों परेशान होती हैं? आपको तो पता है ना, श्वेता दीदी और जीजा जी आज हनीमून पे जा रहे हैं, तो हो सकता है पैकिंग वगैरह करने में बिजी हो दीदी। ये तो भगवान ही जाने किस चीज में बिजी है। अरे माँ जी, घर से बाहर निकलते समय 10 तरीके की चीजें रखनी पड़ती हैं, कपड़े रखो, कॉस्मेटिक रखो, दवाइयाँ रखो, इन्हीं सब कामों करते में दीदी बिजी होंगी। पर
पर पता नहीं क्यों बहू बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। भगवान करे ये मेरा वहम ही हो। उस दिन श्वेता दीदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इंटरव्यू देने नहीं गई। अगर आज इंटरव्यू दे आती ना तो अपने पैरों पे खड़ी होती। पर श्वेता दीदी तो किसी की मानती कहाँ है। कोई भी लड़की ससुराल में रहे या मायके में रहे, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बस मुझे इसी बात का दुख है कि श्वेता दीदी ने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दिया। कुछ भी कहो, मुझे तो मेरे ससुराल में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भाभी ऐसे ही बोल रही थी कि ससुराल में काम करना पड़ता है, पर मुझे तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा है। काम वाली आती है और सारा काम करके चली जाती है। ये भाभी भी ना खामखा डराया करती थी मुझे। हमेशा भाभी मुझे यही तो समझाती थी कि ससुराल में बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि मेरे ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। भगवान की दया से मेरे मायके की तरह यहाँ पैसे की कमी नहीं है। अरे बहू, ये सिद्धार्थ सो के उठ गया? नहीं माँ जी, अभी नहीं सो के उठे। मैंने कितनी बार जगाया है उन्हें, फिर भी नहीं उठ रहे। बहू, जरा अपने पति को समझा, थोड़ा काम धंधे पे भी ध्यान दे। ऐसे वो कब तक खाली बैठा रहेगा? यूं खाली बैठ के गुजारे नहीं होते बहू। वो तो भगवान की दया से चलो अभी काम सही चल रहा है, पर कभी कभी काम मंदा भी चल जाता है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। जी माँ जी, मैं ना अभी उठा देती हूँ। माँ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसों की जरूरत है? माँ जी, मुझे पार्लर जाना था, तो 1000-2000 रुपए काफी है। अरे बहू, अभी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी के समय तो तू पार्लर गई होगी, तो अब क्या जरूरत है पार्लर जाने की? अभी तो तू वैसे भी हनीमून से आई है, बहुत पैसे खर्च हो गए। अगले महीने चली जाना। और हाँ बहू, आगे से पैसे थोड़े देखभाल के खर्च करना। पर माँ जी, पार्लर तो मुझे हर महीने जाना होता है। वो अपने मायके में जाती होगी बहू तू, पर अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये तेरा ससुराल है। ससुराल में आके बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक बहू को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जैसे आज तक मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाती आ रही हूँ। अच्छा बहू, कल से मैं खाना बनाने वाली हटा दूंगी। खाना बनाने का काम तुझे ही करना पड़ेगा। पर माँ जी, आप खाना बनाने वाली को क्यों हटा रही है? अरे बहू, खाना तो घर की बहू ही बनाती है। वो तो तेरी शादी के समय पे मैंने उसे लगा लिया था, क्योंकि घर में बहुत काम हो जाता था, तो मैं संभाल नहीं पाती थी। अब तो तू आ गई है ना, तो तू किचन वगैरह तो संभाल ही सकती है। और ये खाना बनाने वाली वगैरह मुंह फाड़ के पैसे मांगती है। क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की? और वैसे भी हम घर में 3-4 लोग ही तो हैं। 3-4 लोगों का खाना तो तू आराम से बना ही सकती है। वैसे भी बहुएं तो किचन में ही अच्छी लगती हैं। क्या हुआ बहू, कुछ परेशान सी लग रही है? यूं परेशान होने से बात नहीं बनेगी बहू। एक बात बता बहू, खाना वाना तो बना लेती है ना तू? जी माँ जी, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। क्या मतलब बहू थोड़ा बहुत? तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? तो क्या है ना माँ जी, मायके में तो मेरी भाभी खाना बनाती थी, तो मैंने इतना खाना वगैरह बनाया नहीं मायके में। पर बहू, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ तो तुझे खाना बनाना पड़ेगा रोज, और खाना बनाने के साथ साथ ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। धीरे धीरे इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही उठानी पड़ेगी। अब तू निधि को ही देख ले, कितना काम करती है। सुबह वो सारा काम करके जाती है ऑफिस। तुझे पता है निधि की तनख्वाह कितनी है? 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाती है, फिर भी वो नौकरों को नहीं देती पैसे, खुद ही करती है सारा काम। मेरी बेटी सारे काम कर लेती है, क्या घर का और क्या बाहर का। इसीलिए तो निधि के ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहते हैं। जा सिद्धार्थ को जगा दे और उसे बोल दे जरा काम धंधे पे ध्यान दे, अपने बाप के साथ दुकान पे ही चला जाए। ये क्या, माँ जी ने तो मुझे पार्लर के पैसे देने से मना कर दिया। और माँ जी क्या बोल रही थी, अब रोज खाना मुझे बनाना पड़ेगा? अच्छी खासी खाना बनाने वाली आती तो है, माँ जी उसे हटा क्यों नहीं है? अभी जाती हूँ, जरा इनसे बात करती हूँ। बहू, जरा मुझे एक कप चाय बना के देके जा। ठीक है बाजी, अभी लेके आ रही हूँ। और बहू, मुझे आज का न्यूज़पेपर भी देती जाना। जी ठीक है बाजी। ये सिद्धार्थ जी अभी तक नहीं उठे? इनका काम पे जाने का मन क्यों नहीं करता है? सुनिए सिद्धार्थ जी, उठिए। अरे कौन सा तूफान आ गया, क्यों सोने से उठा दिया मुझे? वो सिद्धार्थ जी, आपको पापा के साथ दुकान पे नहीं जाना है? आप ऐसे कब तक सोते रहेंगे? मेरे सोने से तुझे क्या परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। वो तो मुझे माँ जी ने बोला था आपको उठाने के लिए। कोई बात नहीं है, माँ को बोलने दे। माँ की हमेशा की आदत है ये, आइंदा से मुझे कभी भी नींद से मत जगाना। इसका मतलब आप हमेशा सोते रहते हैं, कभी काम पे नहीं जाते? पर शादी से पहले तो आप लोगों ने ये कहा था कि आप अपने पापा का काम संभालते हैं। पर अभी तो पापा संभाल रहे हैं ना काम, तो मुझे क्या जरूरत है? और हाँ, तू भी सुन ले, मैं बहुत लाड प्यार से पला हूँ, मुझे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। अब जा यहाँ से, मेरा सिर मत खा। और हाँ, जाते जाते रूम का दरवाजा बंद कर देना, और एक कप चाय भी दे जाना मुझे। अच्छा सिद्धार्थ जी, मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत थी। वो क्या है ना, मुझे पार्लर जाना है। तुझे जो भी चाहिए वो माँ को बोल जाके। मेरे पास पैसे नहीं होते, मुझे तो खुद अगर पैसों की जरूरत होती है तो मैं माँ से लेता हूँ। मुझे पता है, माँ जी नहीं देंगी मुझे पैसे। चलो, एक बार तो नींद खराब ही होगी, अब नींद नहीं आएगी मुझे। बाहर बैठ जाता हूँ जाके, टीवी देखते देखते ही चाय पी लूंगा। सिद्धार्थ, कब तक यूं टीवी और सोने में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? कुछ काम धंधा क्यों नहीं देखता अपने लिए? ओहो पापा, अब आप फिर शुरू हो गए? ओहो पापा, मैं ये पूछता हूँ, मेरे एक बंदे के ना कमाने से इस घर में क्या हो जाएगा?
इसका मतलब तू हमेशा बैठ के खाएगा? मैं अगर बैठ के खा भी लूंगा तो कौन से आपके खजाने खाली हो जाएंगे पापा? इसका मतलब तू हमेशा खाली बैठना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता। आपने बिल्कुल ठीक सुना माँ, मुझे कोई काम नहीं करना है। पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। ये मत भूलो तेरी शादी हो गई है, शादी के बाद अब तेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तेरी पत्नी आ गई है इस घर में, कल को बच्चे भी होंगे। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ। तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पता है आप दोनों मुझे यहाँ चैन से बैठ के टीवी नहीं देखने दोगे। लीजिए जी आपकी चाय। मुझे नहीं पीनी कोई चाय फाय, उठा कर फेंक दे इसको। जब देखो इस घर में सब मुझे परेशान करते रहते हैं। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि खाने पीने की चीज को ऐसे नीचे नहीं फेंकते? अच्छा तो तू 2 दिन की आई है, मुझे तमीज सिखाएगी? ये मेरा घर है, मैं यहाँ जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। तू होती कौन है बोलने वाली? तुझे अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे मामलों से दूर रह। मैं इस घर की बहू हूँ, इस नाते आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना मेरा फर्ज है। घर की बहू तो अपने आप को ऐसे बोल रही है जैसे तूने आज तक बहुत फर्ज निभा दिया इस घर के। एक कप चाय तो तू ढंग से बना नहीं पाती है, बढ़िया ही बात करने वाली घर की बहू की। और वैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारे बेटे से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? तू 2 दिन की आई हमारे बेटे से ऊंची आवाज में बात करेगी? वैसे भी तो बहू है, तो तुझे इतना बोलने का अधिकार किसने दिया? अरे माँ, इसके मुंह मत लगिए, इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ, बस तू इसकी अकल ठिकाने लगा। ये ले आया मजा, बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही थी मुझसे। आज मुझे मेरे मायके आए हुए 2 महीने हो गए, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरी खोज खबर भी नहीं ली। श्वेता की तो बहुत बुरी हालत है, वो ना तो किसी से बात करती है और ना ही ढंग से खाना खाती है। पर माँ, श्वेता को अपने आप को संभालना होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं हमने श्वेता को यहाँ लाके कोई गलती तो नहीं कर दी। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है माँ, उस दिन वो सिद्धार्थ मेरी बहन को लात घूंसों से मार रहा था। वो तो अच्छा है मैं समय पे पहुंच गया। अगर मैं उन हालातों में श्वेता को यहाँ नहीं लाता तो क्या करता माँ? भला उन हालातों में अपनी बहन को मैं वहाँ कैसे छोड़ सकता था माँ? अगर आज पापा जिंदा होते ना तो वो तो इसका तलाक ही करा देते, उस घर में हरगिज नहीं भेजते इसको। मैं भी अपनी बहन को उस घर में तो हरगिज नहीं भेजना चाहूंगा। वैसे भी अभी श्वेता की शादी को समय कितना हुआ है माँ? अभी से उन लोगों के ये हाल है तो आगे क्या करेंगे? मैंने अपनी बहन को वहाँ पिटने के लिए नहीं भेजा है। वो सब तो ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग श्वेता को कभी लेने ही ना आए। मेरी मेरी श्वेता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। अरे अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? अपने आप को संभालिए। मेरी बात तो कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। और राधिका, तुम ही समझाओ माँ को। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप दीदी के सामने रो रही हैं। अभी हम सबको मिलकर दीदी को संभालना होगा। अगर हम लोग ही ऐसे करेंगे तो दीदी का क्या होगा? कैसे भी करके मेरी बेटी का घर बसा ले बहू, नहीं तो उसका घर टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, आप यकीन मानिए। पर बहू, ऐसे श्वेता कब तक मायके में बैठी रहेगी? पर माँ जी, इन हालातों में हम दीदी को उनके ससुराल कैसे वापस भेज दें? और आप तो जानती हैं माँ जी, वहाँ से तो कोई फोन तक नहीं आया। तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू, पर मैं क्या करूँ? मेरा माँ का दिल है ना, अपनी बेटी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। भैया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपके भैया ने आपके साथ गलत किया? वो कैसे? दीदी, जो उस दिन आपके ससुराल के हालात थे, अगर उन हालातों में आपके भैया ऐसा ना करते तो क्या करते? मेरा यकीन मानिए दीदी, अगर उस दिन हम आपको यहाँ नहीं लेके आते ना तो आपके ससुराल वाले और हावी हो जाते आप पे, पूरी जिंदगी आपको बहुत परेशान करते। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाभी, मैं सब कुछ संभाल लेती। पर भैया को मुझे यहाँ वापस नहीं लेके आना चाहिए था। आप कुछ भी नहीं संभाल पाती दीदी, मुझे कुछ नहीं पता भाभी, मुझे अपने ससुराल वापस जाना है बस। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? अगर अब हम उनके बिना बुलाए अगर आपको वहाँ छोड़ने जाते हैं ना दीदी, तो आपकी ससुराल में कभी इज्जत नहीं होगी। और दूसरी तरफ जीजा जी कुछ कमाते भी नहीं है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है भाभी? उनका काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना, पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना भाभी। वो अगर ना भी कमाए तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब जीजा जी पूरी जिंदगी ना कमाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे भला क्या फर्क पड़ेगा भाभी? खाना और जरूरतें तो हमारी पूरी हो ही रही है ना उस घर में। आप मुझे कैसे भी करके मेरे ससुराल वापस भिजवा दें भाभी। ठीक है दीदी, अगर आप वहाँ जाना चाहती हैं, आपका यही फैसला है तो यही सही। पर ध्यान रहे दीदी, आपको आपकी ससुराल में कभी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आप हमारी मर्जी के खिलाफ जाती हैं ना दीदी, तो आप दोबारा आप बुलाएंगे भी ना तब भी हम लोग नहीं आएंगे। आपको अपनी ससुराल में खुद ही निपटना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा कर लूंगी भाभी। तो ठीक है दीदी, मैं और आपके भैया आपको खुद वहाँ छोड़ के आएंगे। मैं उन लोगों के घर हरगिज नहीं जाऊंगा। अरे उन लोगों ने तो एक बार फोन भी नहीं किया, श्वेता का हालचाल भी नहीं लिया, उसके बाद भी इसे अपने ससुराल वापस जाना है। चलिए जी, दीदी को उनके ससुराल छोड़ के आने की तैयारी करते हैं। मुझे पता है अब ये यहाँ नहीं रुकेंगी। इन्होंने तो मायके वालों को पहले भी कभी अहमियत नहीं दी थी, तो अब क्या देंगी? हम तो इन्हें इज्जत से भेजना चाहते थे, पर इन्हें बेइज्जत होकर जाना है तो वो इनकी मर्जी है। शायद तुम सही कह रही हो।
भैया के आने के बाद ही मामला कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। मैं तो अपने मायके कभी भी नहीं आना चाहती थी, भैया मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। अब पता नहीं मेरी सास मुझे घर में घुसने देंगी या नहीं। अरे क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? बस श्वेता का सोच सोच के परेशान हूँ। इसने कैसा गलत फैसला ले लिया है। कोई बात नहीं है श्वेता दीदी, ना समझ जाए अभी। हो सकता है ससुराल के थोड़े से धक्के खाने के बाद इनको थोड़ी समझ आ जाए। शायद मैं एक अच्छा भाई कभी नहीं बन पाया। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। आपने जो भी किया श्वेता दीदी की भलाई के लिए किया। अब उस भलाई को श्वेता दीदी गलत अर्थ दे तो ये तो श्वेता दीदी की प्रॉब्लम है। चलो आप बिल्कुल परेशान मत हो, वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। आपके लिए खाना ले आओ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भगवान करे कुछ भी ऐसा ना हो कि श्वेता दीदी का घर खराब हो जाए। भगवान श्वेता दीदी को जल्दी इस बात का एहसास करा दे कि जितना जरूरी एक लड़की के जीवन में ससुराल होता है, उतना जरूरी मायका भी होता है। हम सब श्वेता दीदी के दुश्मन नहीं है, हम सब भी तो श्वेता दीदी की भलाई चाहते हैं। तुम लोग, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 2 महीने में ही अपनी बहन को यहाँ ले आया। 2 महीने में गुजारा नहीं हो पाया तेरी बहन का तेरे घर। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तो बड़े ताव में अपनी बहन को यहाँ से ले गया था। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसीलिए तो अपनी बहन को यहाँ छोड़ने आया हूँ। मेरी बहन का तो मायके में भी आपके बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो यहाँ छोड़ने आ गया हूँ उसे। अच्छा तो ये बात है। चल कोई बात नहीं है, ये यहाँ रह तो सकती है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है आंटी जी। तो फिर ठीक है, तुझे अभी के अभी मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगनी होगी। इसी शर्त पे तेरी बहन यहाँ रह सकती है। बता, मेरे पैरों में गिर के माफी मांगने को तैयार है? अगर नहीं तो अपनी बहन को अभी के अभी यहाँ से ले जा। ठीक है आंटी जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी बहन का घर बसाने के लिए मैं ये भी कर लूंगा। मेरी बहन को लगता है कि मेरी वजह से उसका घर खराब हुआ है। मैं उसका ये शक हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मैं आपके पैरों में झुक के आपसे माफी मांगता हूँ आंटी जी, मेरी बहन को इस घर में रहने दीजिए। चल चल ठीक है, उठ जा। रहने देती हूँ तेरी बहन को इस घर में, और आज के बाद तुम लोगों का यहाँ बार बार आना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी ठीक है आंटी जी, अगर आप नहीं चाहती तो हम यहाँ नहीं आएंगे। तो फिर ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। और तू वहाँ खड़े होकर क्या सोच रही है? चल जा किचन में और शाम के खाने की तैयारी कर। जी ठीक है मम्मी जी। अरे वाह भाई, मान गए, तेरी चाल तो कामयाब हो गई। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। कम से कम अब बहू बार बार मायके तो नहीं भाग के जाएगी, और ना कोई इसके मायके वाला यहाँ आ पाएगा। शायद हमारी इस चालाकी से इस बार हमारे सिद्धार्थ का घर बच जाए। तुम देखना ऐसा ही होगा। बस इस बहू की लगाम को थोड़ा कस के पकड़ के रखना, अपना खौफ ऐसे ही बनाए रखना। भाभी ने तो जैसे मुझे फोन करना ही बंद कर दिया है। अब मैं उन्हें फोन करती भी हूँ तो वो उठाती ही नहीं है। भैया भाभी मुझसे बहुत नाराज हो गए। मैंने गलती भी तो बहुत बड़ी की है, जिसकी सजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। मैं किसे बताऊं और कैसे बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। जो सपना मैंने अपनी ससुराल को लेके देखा था, ये तो वो ससुराल है ही नहीं। मुझे तो लगा था यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यहाँ आके मुझे पता चला इनका तो कुछ अपना है ही नहीं, ये घर भी किराए पे है। और किस बिजनेस की बात क्या करते थे? ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। सिर्फ अपने शराबी बेटे की शादी कराने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। इन सब ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरा आदमी रात रात भर घर से गायब रहता है। अपना ये दुख मैं किसे बताऊं? कौन सुनेगा मेरी? काश उस दिन मैंने भैया की बात मान ली होती और मैं अपने ससुराल वापस ना आई होती, तो मेरी जिंदगी नरक होने से बच जाती। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरे भैया भाभी मेरा जानबूझ के घर खराब करना चाहते हैं। मैंने अपने ही भाई के प्यार पे शक किया। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? रोटी क्यों नहीं ला रही? हम सब इंतजार कर रहे हैं रोटी का। मुझे तो रोटियां बाहर लेके जानी थी, ये तो ठंडी भी हो गई। अब माँ जी मुझे फिर मारेंगी, अभी आएंगे तो ये भी मारेंगे। कमबख्त, यहाँ खड़े होकर अपनी माँ की मौत का मातम मना रही है क्या? वो माँ जी मैं लाई रही थी रोटियां, पर लाई तो नहीं ना, मुझे ही आना पड़ा ना आखिर किचन में। ये रोटियां तो सारी ठंडी हो गई। माँ जी मैं दूसरी रोटियां बना देती हूँ। पर बहू रोटी ठंडी कैसे हो गई? इतना आटा खराब कर दिया तूने, कौन खाएगा इतनी सारी रोटियां? इस तरीके से तू तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मारना नहीं। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? मेरे बाल छोड़िए माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज से लेकर 2 दिन तक अब तुझे भूखा रखूंगी। अब तुझे रोटियों की कीमत समझ आएगी। तेरा बाप नहीं कमा के रख जाता है यहाँ पे। माँ जी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। शायद आज के बाद तेरी अकल ठिकाने आ जाए। चल अब उठ जल्दी,
और दूसरी रोटियां सेक के ला। और अगर फिर से रोटियां ठंडी हुई तो तेरी मैं वो हालत करूंगी ना कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अरे उठ जल्दी। जी माँ जी, अभी उठ रही हूँ। मेरी तो रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं है, मैं कैसे रोटियां बनाऊं? तो अभी यहीं खड़ी है, अभी तक रोटी नहीं बनी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सिद्धार्थ के पापा, सिद्धार्थ के पापा। क्या हुआ? क्यों शोर कर रही है? तुम्हारी बहू से अभी तक रोटी नहीं बनाई गई। चलिए मेरी मदद कीजिए, आज मैं इसे कमरे में बंद कर दूंगी। अब 2-3 दिन भूखी प्यासी जब कमरे में रहेगी ना, तब कल ठिकाने आएगी इसकी। पता नहीं मेरी श्वेता अपनी ससुराल में कैसी होगी। मैं तो बहू को भी नहीं बोल सकती कि श्वेता की खोज खबर ले आए उसके ससुराल से। कहीं पिछली बार की तरह श्वेता अपने भैया भाभी के अपने ससुराल में दोबारा से बेइज्जती ना करा दे। मैं जानती हूँ माँ जी की परेशानी की वजह क्या है। श्वेता दीदी की वजह से ही माँ जी परेशान रहती हैं। माँ जी, अगर आपको श्वेता दीदी की इतनी याद आ रही है तो आपकी फोन पे बात करा दूँ उनसे। मैं क्या बात करूं बहू से? तू ही एक बार श्वेता से बात कर ले। माँ जी, दीदी से बात करने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर हिम्मत नहीं होती। दीदी तो शादी से पहले से ही बोलती थी कि शादी के बाद वो अपने मायके वालों से संबंध नहीं रखेंगी कोई। अपनी नासमझी के कारण ही वो ये सब बोला करती थी बहू। भला एक समझदार लड़की अपने मायके से रिश्ता कभी खत्म करेगी? जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन मिलाती हूँ श्वेता दीदी को, आपकी बात करा देती हूँ एक बार। श्वेता दीदी का तो फोन नहीं लग रहा माँ जी। दोबारा से मिला? नहीं माँ जी, अब भी नहीं मिल रहा। बहू, वो तो ऐसे फोन कभी बंद नहीं रखती अपना। कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है? बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू और अभिषेक एक बार जाओ उसके ससुराल में। बस एक बार श्वेता की राजी खुशी मिल जाए ना, तो मुझे थोड़ा सा सबर आ जाए। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। पानी, पानी, अरे कोई पानी दे दो। अरे कोई तो मुझे पानी दे दो। माँ जी, मुझे पानी दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है माँ जी, मैं प्यास से मर जाऊंगी। पानी तो दे दूंगी तुझे, पर एक शर्त है मेरी। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है माँ जी, पर मुझे पानी दे दीजिए। तो मेरी बात ध्यान से सुन, अपना हुलिया ठीक कर और बाहर आ। तेरे भैया भाभी तुझसे मिलने आए हैं। क्या सचमुच माँ जी? मेरे भैया भाभी मुझसे मिलने आए हैं? ध्यान रहे बहू, जो तूने उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, और मुझे तेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, उनको बोल देती हूँ तू घर पे ही नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे बस एक बार अपने भैया भाभी से मिलने दीजिए। पर मैं तेरी बात का विश्वास क्यों करूँ? मैं अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं माँ जी? नहीं नहीं, मुझे तेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। कहीं तूने अपने भैया भाभी को हमारे बारे में सच बता दिया तो? जो लड़की अपने मायके वालों को अपने ससुराल वालों के पैरों में झुका सकती है, उसका क्या भरोसा? उस पे कैसे विश्वास करूं मैं? यही तो हो सकता है ना, तू अपने भैया भाभी से मिलने के बाद उनकी भली बन जाए और उनके साथ चली जाए। तेरी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, उनका जहाँ मतलब सिद्ध होता है ना, वो वहीं की होके रह जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, मेरी जैसी लड़कियों का क्या भरोसा। मैं जहाँ पली बड़ी, मैं उन्हीं की सगी नहीं हो सकी, तो आप लोगों की कैसे सगी होंगी? ठीक है माँ जी, मैं अपने भैया भाभी से मिलूंगी ही नहीं। बस आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए और आप यहाँ से चली जाइए माँ जी, और बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपने मायके वालों पे विश्वास न करके जो मैंने गुनाह किया है, उसका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना माँ जी। ना चाहते हुए भी दिल चाह रहा है कि तेरी बात पे विश्वास कर लूं। चल ठीक है, तेरे लिए पानी भिजवाती हूँ। पहले तेरे भैया भाभी को तो निकालो इस घर से। श्वेता दीदी, आप इस हाल में? तेरे ससुराल वालों ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। कुछ भी हो जाए श्वेता, अब तू उस घर में वापस नहीं जाएगी। अभिषेक तो सुन रहा है ना, अब हमारी श्वेता उस घर में वापस नहीं जाएगी। तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में श्वेता? कैसी शक्ल हो गई है तेरी? शादी के 6 महीने में मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है। मुझे लगता है माँ जी, दीदी के ससुराल जाने और ना जाने का फैसला हमें दीदी पे ही छोड़ देना चाहिए। बहू, तुझे श्वेता की हालत दिखाई नहीं दे रही है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू ये बात बोल रही है? माँ जी, आप मुझे गलत मत समझिए, पर ये दीदी की जिंदगी है, उन्हें कैसे जीनी है ये दीदी तय करेंगी, हम लोग नहीं। मुझे कुछ नहीं पता बहू, पर श्वेता अब उस घर में वापस नहीं जाएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लगता है दरवाजे पे कोई आया है, मैं भी देख के आती हूँ। माँ जी, दीदी के ससुराल वाले आए हुए हैं दीदी को ले जाने के लिए।